रामकृष्ण भैया गाएं। सखी वह कैसो मीठो सपनो सखी, सखी वह कैसो मीठो सपनो सखी
श्री भाई जी महाराज की जय, पूज्य श्री राधा बाबा की जय, पूज्य मैया की जय, अपने प्यारे भैया की जय, पूज्य दादा की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य सेठ जी के कुछ वाक्य सुनते हैं, उसके बाद किन्हीं भक्त की चर्चा करेंगे। सेठ जी कहते हैं, सबसे प्रेम छोड़कर भगवान से प्रेम करो। परमात्मा को छोड़कर औरों से प्रेम करने के कारण ही तो करोड़ों जन्म तक भटकते रहे हैं। भगवान से प्रेम हुए बिना भटकना नहीं मिटेगा। जब तक भगवान से प्रेम नहीं होगा तब तक नीलकंठ प्रभु भटकना नहीं मिटेगा। अनिच्छा परेच्छा से जो कुछ प्राप्त हो जाए उसको भगवान का विधान समझकर सदा प्रसन्न रहना चाहिए। हम अपनी तरफ से जो कुछ करें वह भगवान के आज्ञा अनुसार ही करना चाहिए। हमें सुख दुख तो मिलता है प्रारब्ध से, हर्ष शोक होता है अज्ञान से। हर्ष शोक चिंता भय ये सब भगवान की भक्ति से नष्ट हो सकते हैं। अधिक से अधिक समय एकांत के लिए निकालना चाहिए और एकांत में भगवान का बड़ा चित्र सामने रखकर, देखो सेठ जी बड़ा अच्छा उपाय बता रहे हैं ध्यान का। एकांत का समय निकालना चाहिए और एकांत में भगवान का बड़ा सा चित्र रखकर नेत्र खोलकर भगवान की तरफ देखना चाहिए तथा प्रेम से और प्रेम में मग्न होकर भगवान के नेत्रों में नेत्र मिलाकर देखता रहे और यह विश्वास करे कि भगवान मेरे अवगुणों की तरफ न देखकर प्रकट होकर मुझे दर्शन देंगे एवं वाणी के द्वारा या श्वास के द्वारा नित्य निरंतर भगवान के नाम का चिंतन और जप करना चाहिए। चलते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते काम करते सब समय नित्य निरंतर भगवान के नाम का जप करना चाहिए और मन से भगवान को अपने साथ समझकर प्रेम से उनके मुख की तरफ देखते रहना चाहिए। रात्रि को सोने के समय भगवान के नाम को जपते जपते या गीता जी का पाठ या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते करते सोना चाहिए। ऐसा करने से स्वप्न अच्छा आएगा। जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो तब तक साधन से संतोष कभी नहीं करना चाहिए। जब तक परमात्मा की प्राप्ति ना हो तब तक साधन भजन से संतोष नहीं करना चाहिए। उत्तरोत्तर साधन बढ़ाते रहना चाहिए। जिस प्रकार श्वास स्वाभाविक चलता रहता है उसी प्रकार भगवान का भजन स्वाभाविक होना चाहिए। भगवान का भजन स्वाभाविक होना चाहिए। एक संत कह रहे थे कि भगवान का भजन हमारी आदत बन जाए। जैसे नहाना हमारी आदत है ना, सुबह उठते हमें लगता है कि भाई नहाना चाहिए, तो ऐसे ही हमारे जीवन में हमें ये आदत हो जाए यार हाँ भजन करना है, भजन करना है। जिस प्रकार श्वास स्वाभाविक चलता रहता है उसी प्रकार भजन स्वाभाविक होना चाहिए। जिस प्रकार श्वास रुकने से कठिनता पड़ती है उसी प्रकार भजन रुकने से कठिनता होनी चाहिए। यानी जीवन भजनमय बन जाए। एक तरफ प्राण छोड़ना पड़े, एक तरफ भगवान को छोड़ना पड़े
तो प्राणों को छोड़ देना चाहिए, भगवान को नहीं छोड़ना चाहिए। किसी ने प्रश्न किया सेठ जी से, भगवान की दया सभी पर है, फिर सभी का भगवान में प्रेम क्यों नहीं होता? सेठ जी कहते हैं, भगवान की शरण हुए बिना दया नहीं होती है, दया फलती ही नहीं है। भगवान की शरण होने का उपाय यह है कि अनुकूल प्रतिकूल जो कुछ भी आकर प्राप्त हो, भगवान के प्रत्येक विधान में भगवान की दया को देखकर सदा प्रसन्न रहें। कोई संकट आकर प्राप्त हो जाए तो प्राणों का त्याग भले ही कर दें, लेकिन भगवान और धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। नित्य वस्तु के लिए अनित्य वस्तु का त्याग कर देना चाहिए, लेकिन असत्य के लिए सत्य वस्तु का त्याग नहीं करना चाहिए। सबसे बढ़कर दया का पात्र वही है जो दुख से पीड़ित हो और भय में फंसा हुआ हो। सबको अभय देकर संसार में रहना चाहिए, अर्थात अपने द्वारा किसी को भय नहीं होना चाहिए। जितने उत्तम गुण हैं उनको धारण करना चाहिए। जैसे भरत जी महाराज गुणों के सागर थे, वैसे ही हम लोगों को गुणों का सागर बनना चाहिए। जितने अवगुण दुराचार हैं उन सबको निकाल देना चाहिए। पहले परमात्मा की प्राप्ति कर लो, फिर दूसरा काम करो। पहले परमात्मा की प्राप्ति कर लो, फिर दूसरा काम करो। परमात्मा की प्राप्ति अमृत है, विषय भोग विष हैं। विषय भोग विष हैं। कितनी भी आपत्ति पड़ने पर धर्म का और ईश्वर का त्याग नहीं करना चाहिए। धर्म और ईश्वर का त्याग नहीं करोगे तो सारी दुनिया एक तरफ और तुम एक तरफ, तुम्हारी ही विजय होगी। हर समय चलते उठते बैठते भगवान की चर्चा चलनी चाहिए, इससे बड़ी भारी शांति मिलती है। चित्त में जो नाना प्रकार के विक्षेप होते हैं वे सब नष्ट हो जाते हैं। भगवान के नाम का जप मन से ध्यान सहित निष्काम भाव से गुप्त रूप से अहंकार रहित करने से बहुत जल्दी लाभ होता है। लाख रुपया खर्च करने पर भी 1 मिनट नहीं मिलता। लाख रुपया खर्च करने पर भी 1 मिनट नहीं मिलता। इसलिए समय को बड़ी सावधानी के साथ बिताना चाहिए। कोई संसारी बात चलावे तो वहाँ से नारायण नारायण करके हट जाना चाहिए। पूर्व में कितने कुटुंब को छोड़कर आए हैं और अब भी छोड़कर जाएंगे, फिर यह ऐश्वर्य क्या काम आएगा। एक साधक ने आज मुझे फ़ोन पर कहा, बड़ा परेशान था कोई, कह रहा कि भैया मेरे पर इतने उसका कर्जा हो गया है, मैं क्या करूं। मैंने कहा भाई क्या करना चाहता है बता दे मुझे। तो कह रहा मेरे मन में तो यह आई थी टर्म इंश्योरेंस करवा रखा है। मैंने कहा इससे काम नहीं चलेगा, टर्म इंश्योरेंस ही तो काम देगा, ऊपर तो कुटापा निश्चित है। फिर मैंने कहा बात क्या हो गई, उसने बात बताई। फिर समझ में आया। मैंने कहा तेरे पास प्रॉपर्टी कितनी है? कह रहा है ये मेरा खुद का इतना इतना है। मैं कहा तेरी प्रॉपर्टी से ज़्यादा कर्जा है तेरे ऊपर? कह रहा नहीं। मैंने फिर खतरा किस बात का, कमा और दे उसका, जिस दिन ज़्यादा दिक्कत पड़े आधी बेच दियो। भाई प्रॉपर्टी है ना तेरे पास, फिक्र क्यों करता है? कमा और वापस लौटा, अपने खर्चों को कम कर, सुकोड़ ले अपने आप को, बिल्कुल कम कर डाल। ऐसा करना है तुझे, निपटाना है ये सारा खर्चा जितना तेरे ऊपर कर्ज है, और निश्चिंत हो जा, भगवान तेरे साथ हैं भाई। इससे बड़ी तो कोई बात मैं बता नहीं सकता। कह रहा इसीलिए तुझे फ़ोन किया था। इसीलिए तुझे फ़ोन किया था। मैंने कहा बहुत आगे शांति बैठ गई मन में। कह रहा हाँ। मैंने कहा अब एक और उपाय बताता हूँ। अब दूसरा उपाय सुन। मैं कहा तू देगा कर्जा तो भी मरना निश्चित है, नहीं देगा तो भी मरना निश्चित है। देकर मरेगा, सबका उतार कर मरेगा तो परमात्मा ऊपर के लोग सुधर जाएंगे, और नहीं देकर मरेगा तो तू भी अशांत रहेगा, सब चीज़ अशांति में बीतेगी।
अब बात ऐसी है, नित्य सत्संग सुना कर, रोज सत्संग सुनेगा, ऊर्जा प्राप्त होगी, ऐसा लगेगा नित्य भगवान तेरे साथ, घबराहट फील नहीं होगी। अपने एक भक्त हुए जगन्नाथ जी से याद आया, अंगद दास जी, भक्तमाल में उनका वर्णन आता है। पहले मैंने सुना वो भक्त नहीं थे, अंगद दास जी भक्त नहीं थे, उनकी पत्नी भक्त थी और उच्च कोटि की भक्ता थी, सत्संग सुनती थी, सत्संग सुनने जाती थी। तो जो अंगद दास जी थे उनको अच्छा नहीं लगता था, तो उन्होंने कहा तू बाहर जाकर कहीं भी सुन के आ जाकर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मत टेंशन दिया कर। अब क्या हुआ, ठीक सही बढ़िया चल रहा था सब कुछ, आराम से वो सत्संग सुनती थी, जाकर कथाएं सुनती थी और खूब भजन में मन लगा हुआ था। एक दिन क्या हुआ, कुछ संत आए उनके घर पे, तो उन्होंने संतों को घर पे बिठा लिया और उनसे सत्संग सुनना शुरू कर दिया। इतने में अंगद दास जी घर आए तो बड़े क्रोधित हुए, कहने लगे तू बाहर जाकर कथा सुन के आती है, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक घर पर संतों को बिठाना मुझे अच्छा नहीं लगता है ये सब। और बहुत क्रोधित हुए संतों के ऊपर भी। तब उनकी पत्नी ने कहा कि आज के बाद जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सन, यद्यपि परम स्नेही। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। बोले राधा माधव सरकार की जय। तो अब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा त्याग करती हूँ और आज के बाद मैं तुम्हारे सामने मुख नहीं दिखाऊंगी, तुमको अपना मुख नहीं दिखाऊंगी। अच्छा, वो प्रेम बहुत करते थे अपनी पत्नी से, आसक्त थे पूरे। अब क्या हुआ, जब उन्होंने ऐसा कह दिया, मना कर दिया कि आज के बाद अपना मुख नहीं दिखाऊंगी, तो अंगद दास जी को बड़ा चित्त पर दुख भी पहुंचा इस बात का और चित्त अशांत हो गया। और जैसे चित्त अशांत हुआ तो उनके मन में आई कि मन को शांति मिले कैसे। तो ऐसे ही घर के बाहर से जा रहे थे तो कथा चल रही थी, कहीं सत्संग चल रहा था, तो सोचने लगे मेरी पत्नी सत्संग बहुत सुनते, चल जाके सुन लेता हूँ क्या होता है इसमें सत्संग में। तो अंगद दास जी सत्संग सुनने गए, ऐसा चित्त लगा, पूरी कथा सुनी उन्होंने। अगले दिन फिर पहुंचे, गिरधर 7 दिन तक कथा सुनी, भागवत जी चल रही थी और 7 दिन उन्हें पता नहीं था कि 7 ही दिन कथा होती है। इतना मन लगा उनका कि 8वें दिन भी पहुंचे तो पंडाल गायब हो चुका था, पंडाल गायब हो चुका था। आसपास के लोगों से उन्होंने पूछा कि भैया ये कथा हो रही थी यहाँ पे, कथा कहाँ चली गई? तो उन्होंने कहा कि अब तो दूसरे गांव में होगी, वहाँ पर कथा है। तो ऐसी आसक्ति हुई भगवान, और ऊपर से जगन्नाथ जी में बहुत आसक्ति हुई इनकी। देखो जो नाथ शब्द है ना, बहुत गहरा है। जगत के नाथ, आज कोई बता रहे थे, कोई संत बता रहे थे, सोमनाथ, जगन्नाथ। सोमनाथ क्यों कहते हैं? उन्होंने चंद्रमा की एक शाप से रक्षा करी थी।
इसलिए सोमनाथ भगवान शंकर का ये भगवान द्वारकाधीश ने बताया था यदुवंशियों को। द्वारकाधीश भगवान ने जब यदुवंशियों को शाप मिल गया था ना संतों से, भगवान रोज समझाते थे भाई संतों का अपराध मत करो, ऐसे मत करो, पर यदुवंशी लोग मानते नहीं थे। कहते थे ये भगवान है, द्वारकाधीश भगवान है, समझाते रहते हैं, जब देखो हमें समझाएंगे, और संतों का अपराध करते रहते थे। तो उन्हें श्राप मिला था शायद कि नहीं, संतों से अपराध श्राप मिल गया कि तुम्हारा दुर्वासा जी से शायद तो नाश हो जाएगा। तो द्वारकाधीश जी भगवान के पास गए, कह रहे प्रभु हमें तो श्राप मिल गया है। तब भगवान ने उन्हें सोमनाथ वाली कथा सुनाई थी, चंद्रमा वाली, कि चंद्रमा, शायद चंद्रमा उनके राजा दक्ष थे, श्राप लगा था तो उन्होंने तपस्या करी थी वहाँ पर। हाँ, राजा दक्ष की पुत्रियां थी, उनसे चंद्रमा का विवाह हुआ था, और उनमें से उनको एक रोहिणी नाम की जो थी बेटी थी दक्ष की, उनसे ज़्यादा प्रेम था, बाकी सब उनसे थोड़ा कम प्रेम था। तो उन्होंने अपने पिता दक्ष से जाकर के कहा कि पिताजी ऐसी ऐसी बात है, ये रोहिणी से ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो दक्ष ने श्राप दे दिया था। तो उस श्राप से बचने के लिए चंद्रमा जी ने तपस्या करी भगवान शंकर की। तो शंकर भगवान ने कहा भाई देख, श्राप तो टल नहीं सकता, श्राप दिया है तो वो तो फलीभूत होगा। तो इसलिए 15 दिन अमावस्या तक अंधेरा रहता है, और उसके बाद चंद्रमा पूर्णिमा तक पूर्णता को प्राप्त होते हैं। तो ये जब पूर्णता को प्राप्त होते हैं, भगवान शंकर का आशीर्वाद है। तो ये कथा भगवान ने यदुवंशियों को सुनाई। देखो, शंकर भगवान हमारे श्राप को कुछ टाल सकते हैं, तो कुछ उपाय कर सकते हैं। यदुवंशी लोग सब प्रसन्न हो गए। मैं कथा पूरी याद नहीं है, कथा बाद में सुनाऊंगा पूरी। तो इस पर भगवान ने जब ये कथा सुनाई ना, तो उद्धव जी दूर बैठकर मुस्कुरा रहे थे और घूर घूर कर देख रहे थे भगवान को। तो सारे यदुवंशी तो प्रसन्न हो गए, पर उद्धव जी है ना किलिंग स्माइल दे रहे थे साइड से। तो भगवान ने कहा कि भगवान उद्धव जी ने से पूछा तुम क्यों हंस रहे हो? कह रहे भगवान आप चतुर नहीं हो, महाचतुर हो। मैं सब प्लानिंग समझ गया हूँ आपके। तो शायद भगवान की कुछ प्लानिंग थी सब कुछ खत्म करवाने की। तो कह रहे कि कैसे भगवान सोमनाथ के पास भेज रहे हैं इन्हें, पर आगे की प्लानिंग नहीं पता इन लोगों को। तो महाराज जी बता रहे थे, नाथ शब्द है ना, ये बड़ा गहरा शब्द है। जगन्नाथ, रघुनाथ, दीनानाथ हैं, और गोपीनाथ। तो बहुत अच्छा लगता है नाथ, ऐसा लगता है कोई सिर पर है। हे नाथ, स्वामी जी का है, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। तो जो अंगद दास जी थे, भगवान की कथा में बड़ा मन लगा, और जगन्नाथ जी के प्रति तो उनकी बड़ी आसक्ति बढ़ी। अब क्या हुआ, दूसरे गांव में कथा कर सुनने के चले गए। अच्छा, जब पत्नी ने चेहरा दिखाने से मना कर दिया था, कुछ दिन तक तो उदास से थे, चित्त में घोर अशांति थी। और अब जब से कथा सुनने लगे थे, सब अशांति दूर होती चली जा रही थी। नित्य आते, अपना कथा सुन करके पूजा पाठ करते, भगवान से लाड लड़ाते और सो जाते। उस विषय पर चर्चा ही नहीं कि मुंह देखना है, बात करनी है पत्नी से या नहीं करनी। अब क्या हुआ, जब तीसरे गांव में किसी में कथा हो रही थी, उसमें कोई कीर्तन सुनाया व्यास जी ने। उस कीर्तन पर बड़े जोर शोर से अंगद दास जी नाचने लगे। अब जब जोर जोर से नाचने लगे तो उनकी पत्नी भी कथा सुन रही थी। उन्होंने देखा ये तो 2-4 दिन तो बड़े उदास से थे, मैं भी कहूँ ये कथा सुनने आ रहे हैं इसलिए कुछ दिनों से बड़े शांत शांत से घूम रहे हैं और घर पर पूजा पाठ भी कर रहे हैं। ओहो, तो ये राज है। तो खुद बड़ी प्रसन्न हुई। और आज घर पर जब अंगद दास जी आए तो उन्होंने चेहरा दिखा दिया अपना। तो पत्नी ने कहा कि आप भी कथा सुनने जाते हैं? कह रहे हाँ, पर ये चेहरा ढकी लो, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता, अब इन बातों को कोई औचित्य नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा, आप वैष्णव भक्त बन गए। तो उन्होंने कहा हाँ,
तो कहने लगी कि मैं जगन्नाथ जी के दर्शन करना चाहती हूँ, तो साथ में चलेंगे। तो उन्होंने हाँ कोई दिक्कत नहीं, चलेंगे जगन्नाथ जी के दर्शन करने, पर एक काम है, उससे पहले राजा की तरफ से मुझे युद्ध करने के लिए जाना है। तो अच्छा, शायद वो अंगद दास जी का भतीजा था राजा, भतीजा राजा था। तो वो युद्ध करने के लिए गए। जब युद्ध करने के लिए गए तो भैया जीत गए। अच्छा, क्या होता है कि जिस राजा को जीत लिया जाता है उसका धन भी हड़प लिया जाता है। तो उस राजा के पास एक मणि भी थी, तो धन तो लिया ही लिया, वो मणि भी ली, और वो मणि अंगद दास जी को बड़ी अच्छी लगी। इसलिए अच्छी लगी कि ये मेरे जगन्नाथ जी पे बहुत प्यारी लगेगी, क्योंकि कोई भी सुंदर से सुंदर वस्तु, महाराज जी बता रहे थे कि भक्त कोई अच्छी से अच्छी वस्तु लेकर के आता, उसके मन में ये भाव रहता है कि मैं भगवान को अर्पित कर दूं पहले। तो उन्होंने सोचा कि भगवान के गले में ये बड़ी सुशोभित होगी, भगवान धारण करेंगे इसे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उन्होंने वो मणि अपनी पगड़ी में छुपा ली और पगड़ी में छिपा करके आ गए। राजा को धन पहुंचा दिया। गुप्तचर होते ही है महाराज, वो क्या कहते हैं उसे, अरे क्या बोलते हैं यार, शब्द याद नहीं आ रहा मुझे। गुप्त वार्ताओं को इकट्ठा करते फिरते रहते हैं, गुप्तचर। तो उन्होंने बात पता कर ली और बात पता करके और राजा को बता दिया। और वो भतीजा कह रहा यार है तो चाचा मेरा, पर मणि तो चाहिए, चाचा हो चाहे कोई हो, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो अब उन्होंने मणि के लिए उन्होंने क्या किया, हैं पहले मांगते हैं, शायद पहले मांगते तो वो देते नहीं है, मेरे ठाकुर जी के लिए है तो इस तरीके मना कर दे। फिर वो अपनी बहन को सिखाते हैं कि तू ऐसा करना। अंगद जी की बहन नहीं होती, वो भतीजे की बहन होती है, ऐसा महाराज जी बताते मेरे को, जैसा मेरे को याद आ रहा है। तो शायद उनकी जिनकी भी थी वो बहन थी और उसकी एक लड़की थी। तो अंगद दास जी जो थे उस बहन की लड़की से बड़ा प्रेम करते थे, उसको भोजन पवाए बिना पाते नहीं थे। महाराज जी ने कहा साक्षात जगदम्बा का स्वरूप मानते थे उसे। तो जब वहाँ बहन के यहाँ भोजन करने गए तो राजा ने बोल दिया था कि भाई तू ऐसे ऐसे जहर खिला करके अंगद दास जी को निपटा देना और इनकी मणि ले लेंगे इनसे। अब गए महाराज वो प्रसाद पाने के लिए। अब उन्हें बहन को पता था कि भाई जब तक जगन्नाथ जी को भोग नहीं लगता, ठाकुर जी को भोग नहीं, ये पाते नहीं है प्रसाद। तो उन्होंने ठाकुर जी को जहर वाला भोग लगा दिया, अंगद जी के सामने रख दिया। उन्होंने कहा भाई मैं तो आपकी जो तुम्हारी बेटी है उसको खिलाए बिना प्रसाद पाता नहीं, उसे बुला लो। तो उन्होंने कहा वो तो कहीं गई हुई है, भेज दिया था उसने। तो उन्होंने कहा मैं तो पाऊंगा नहीं क्योंकि मैं उसको कोर खिलाए बिना पाता नहीं हूँ। अच्छा, ये बात सुन करके इतना भाव भरत है तो उस बहन के मन में आई कि देखो ये कितना प्रेम करते हैं मेरी बेटी से और मैं इन्हें जहर खिलाने के लिए आतुर हूँ। अब ऐसी बात हुई तो उन्होंने बता दिया कि भाई ये थाली मत आई आप पाइए, इसमें जहर मिलाया हुआ मैंने राजा के कहने से। तो अंगद दास जी ने कहा कि तुमने भगवान को भोग लगा दिया है? तो उन्होंने कहा हाँ भोग तो लगा दिया है। कह रहे जब भगवान ने पा लिया तो मैं क्यों नहीं पाऊंगा वैसे, मैं तो जरूर पाऊंगा वैसे। महाराज जी ने कहा कि जैसे जैसे एक एक कोर पा रहे थे वैसे वैसे अंगद दास जी के शरीर का तेज बढ़ रहा था, शरीर में और तेज बढ़ता हुआ जा रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ा उनके ऊपर। अब बात हुई मणि की फिर से। राजा ने कहा यार ये भी धोखा हो गया जहर नहीं पा पाए। तो राजा ने शायद सैनिक भेजे और सैनिक भेज करके उनसे मणि छीनने की कोशिश करी। तो एक सरोवर या नदी के पास उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी, भगवान जगन्नाथ से, और कहा कि हे प्रभु ये मणि आप पे ही सुशोभित होती है तो इसलिए मैं आपको देता हूँ। जल में उसमें सरोवर में डाल दी और महाराज वहीं से जगन्नाथ जी के दो सुंदर हाथ निकले।
तो महाराज जी बता रहे थे कि जगन्नाथ जी वहाँ से, शायद ये कहाँ की बात है, वृंदावन की बात है शायद, ये कहाँ की, किस जगह की बात है, राजस्थान की बात है। तो 2 हाथ निकले तो उन्होंने कहा वहाँ से 700 मील है जगन्नाथपुरी, तो मतलब कितना, 2100 किलोमीटर से भगवान के 2 हाथ जल में निकल करके आए। और वो मणि भगवान ने स्वीकार करी। और जो सैनिक आए थे उन्होंने कहा कि अंगद दास जी ने कहा भाई हमारे प्राण ले लो, मणि तो अब जिसकी थी उसके पास चली गई। तो राजा को उन्होंने बोला कि भाई मैं तो वो मणि जगन्नाथ जी के लिए, अपने ठाकुर जी के लिए देना चाहता था, इसलिए मैंने ली हुई थी। उन्होंने कहा तुम झूठ बोलते, तुमने कहीं मणि छुपा दी है। उन्होंने कहा नहीं, वाकई में जो पुरी के जगन्नाथ जी हैं मैंने उनको वो अर्पित कर दी है। तो राजा ने कहा कि भाई तू चल यहाँ से, जगन्नाथपुरी ही लेके चलूँगा तुझे। अगर जगन्नाथ जी के गले में वो धारण मिली तो तू बच जाएगा, और नहीं मिली तो तेरा शीश उतार लिया जाएगा। काका संत इतने भाव से सुना रहे थे उस बात को कि जैसे ही वो पहुंचे अंगद दास जी वहां पर, जगन्नाथ जी के गले में वो धारण हुई थी। उस दिन जगन्नाथ जी ने धारण की हुई थी, और उन्होंने कहा कि अंगद दास जी ने वहीं प्राण त्याग दिए। जब मणि ठाकुर जी के गले में देखी तो वहीं प्राण त्याग दिए, न्यौछावर कर दिया अपने आप में कि जिस दिन ओ रघुवर तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन ओ रघुवर तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। प्यार भरे उपहार तेरे चरणों में चढ़ाऊंगा, तुम्हें छोड़कर प्यारे रघुवर कहीं नहीं मैं जाऊंगा। असुवन की धारा से अर्चन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। और वही महाराज प्राण न्यौछावर कर दिए। तो भगवान को जो प्रिय वस्तु लगती हो, जो हमें सबसे ज़्यादा सुंदर कोई वस्तु लगे, वो भगवान को अर्पण कर दें, ऐसा भक्त का स्वभाव बन जाता है। एक और भक्त हुए खेमाल रत्न जी, खेमाल रत्न राठौर। इनको भी बड़ी भगवान की कथा में आसक्ति थी। एक बार क्या हुआ, चातुर्मास करने के लिए इनके यहाँ पर संत पधारे। आगे आगे हो जाओ महाराज से। तो खेमाल रतन जी जो थे उनका बड़ा सत्संग में आ सकते थे, तो उनके यहाँ चातुर्मास करने महात्मा लोग पधारे। पूज्य भैया आगे महाराज।